वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या महफिल मेलाद शरीफ मनाना जायज़ है? क्या उस दिन को ईद का दिन कहना जायज़ है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जवानों, मेलाद शरीफ की हकीकत है हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत पाक बयान करना। नूर मोहम्मदी के करामात नसब नामा हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ परवरिश हासिल करने के वाक़ियात बयान करना, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की नात पाक पढ़ना है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जवानों, इन मजालिस में हराम काम करना सख्त जुर्म और गुनाह है। जैसे औरतों का इस कदर बुलंद आवाज़ से नात पाक पढ़ना जैसे मर्द सुने, ये सख्त गुनाह है। और इसमें बाजा बजाना, मर्द औरत एक साथ मिलकर जाना, ये भी नाजायज़ गुनाह है। अगर किसी जगह मेला शरीफ में ये खराबियाँ पैदा कर दी गई हों तो उन खराबियों को दूर किया जाए, लेकिन असल मेलाद शरीफ को बंद ना किया जाए। और ये काम होते हों तो ऐसे काम हराम होंगे। असल मेलाद शरीफ यानी ज़िक्र विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों हराम होगा? अल्लाह अज़्ज़ वजल ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, सिर्फ तर्जुमा सुने, याद करो, सूरह माइदा में है, याद करो अल्लाह की नेमत अपने ऊपर और हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवारी और अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, जिसकी तफसीर अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाई है। अल्लाह ने मुसलमानों पर बड़ा ही एहसान किया, उनमें अपने रसूल को भेजा। सूरह अल इमरान में मिलाद पाक में उसी का जिक्र है, लिहाजा महफिल मिलाद करना इस आयत पर अमल है। सूरह वज़्ज़ुहा आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। और हुजूर अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ आवारी तमाम नेमतों से बढ़कर नेमत है। अल्लाह ताला ने उस पर एहसान जतलाया है, उसका चर्चा करना इस आयत पर अमल है। और आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के फजल और रहमत पर खूब खुशियाँ मनाओ। सूरह यूनुस में मालूम हुआ कि फजल इलाही पर खुशी मनाना हुक्म इलाही है और हुजूर अलैहिस्सलाम रब का फजल भी हैं और रहमत भी, लिहाजा उनकी विलादत पर खुशी मनाना इसी आयत पर अमल है। क्योंकि खुशी मुतलक है, लिहाजा हर जायज़ खुशी उसमें दाखिल है। लिहाजा महफिल मेलाद करना, वहाँ की ज़ैब व ज़ीनत, सच धज वगैरह, ये सब बायस सवाब है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, शबे विलादत में मलाइका ने सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पर खड़े होकर सलातो सलाम अर्ज़ किया है। यहाँ मौका शैतान और रंज गम में भागा फिर रहा है। इससे मालूम हुआ मेलाद वो सुन्नत मलाइका भी है, सुन्नत अंबिया भी है। ये भी मालूम हुआ वक्त पैदाइश खड़े होना ये मलाइका का काम है और भागा फिरना ये शैतान का काम है। अब लोगों को इख्तियार है, चाहे मेलाद पाक के जिक्र के वक्त मलाइका के काम पर अमल करे या शैतान के काम पर। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कुफार ने भी विलादत पाक की खुशी मनाई। बताऊं, हदीस में है, जब अबू लहब मर गया तो उसके घर वालों ने ख्वाब में बुरे हाल में देखा तो पूछा, क्या गुजरी? अबू लहब बोला, तुमसे जुदा होकर मुझे कोई खैर नसीब ना हुई। हाँ, मुझे उस कलमे की उंगली से पानी मिलता है क्योंकि मैंने सोबिया लौंडी को आज़ाद किया था। बात ये थी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अबू लहब की लौंडी सोबिया ने उसको खबर दी कि आज तेरे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है। उसने खुशी में उस लौंडी को उंगली के इशारे से कहा कि जा तू आज़ाद है। ये सख्त काफिर था, मुसलमान नहीं था, मगर उस खुशी की बरकत से अल्लाह ताला ने उस पर यह करम किया कि जब दोज़ख में वो प्यासा होता है तो अपनी उंगली को चूसता है, वो प्यास बुझ जाती है। वो काफिर था, हम मोमिन हैं। उसने भतीजे की पैदा होने की खुशी की थी, ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम और आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी करते हैं, तो क्या अल्लाह ताला हम पर करम ना करेगा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और कुछ फ़िरक़ों का कहना है किसी की यादगार मनाना और दिन मुकर्रर करना शिरक है। मेलाद शरीफ में दोनों हैं, लिहाजा ये भी शिरक है। मनाउज़ बिल्लाह, खुशी की यादगार मनाना भी सुन्नत है और दिन मुकर्रर करना मसनून है। उसको शिरक कहना इंतहाई दर्जे की जहालत और बददियानती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया बनी इसराइल के वो दिन भी याद दिलाएं जिसमें
اللہ نے بنی اسرائیل پر نعمت اتاری سورہ ابراہیم میں۔ اس آیت سے معلوم ہوا جن دنوں میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کو نعمت دیں ان کی یادگار منانے کا حکم ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ یعنی پیر کے روز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی آئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ثابت ہوا کہ دوشنبہ پیر کا روز سنت ہے اور یہ دن حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ اب محفل میلاد مصطفیٰ کے دن کو عید کا دن کہنا درست ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، یہ سنت الہی ہے اور سنت انبیاء ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص نعمت میسر آئے اس دن کو امتی بطور عید مناتے ہیں۔ قرآن میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے نعمت عطا فرما تاکہ اس کے اتارنے کا دن ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے بھی عید ہو جائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسی نعمت اترنے پر عید کا دن منائیں اور ہم حضور علیہ السلام کی آمد جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کی خوشی میں عید کیوں نہ بنائیں اور اسے عید کا دن کیوں نہ کہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یقیناً یہ عید ہی کا دن ہے۔ انشاءاللہ آئندہ قرآن کی آیت کے ساتھ میں ثابت کروں گا کہ حضور علیہ السلام کی نعت قرآن پاک میں موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔